जय श्री श्याम भक्तों, माघ मास की छठ तिला एकादशी का आज हम महात्म का स्मरण करेंगे। माघ मास में जब हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन स्मरण स्नान भी कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में पाप कर्मों की निवृत्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की। शास्त्रों के अनुसार छठ तिला एकादशी के दिन जब हम स्नान करते हैं तो उस जल में हमें थोड़े से तिल मिला लेने चाहिए। उसके बाद जब आप नहा रहे हैं तो तिल को पीस करके, पिसे हुए तिल में थोड़ा जल मिला करके उसका उपटन बना करके पूरे शरीर में लेपन करने पर उसके बाद आपको स्नान कर लेना है। नहाने के बाद जिस जल से आप भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं उसमें थोड़े से तिल की मात्रा डाल लीजिए। घर में लड्डू गोपाल है, उन्हें आप तिल डाल करके स्नान करा सकते हैं। और जब कथा का स्मरण कर रहे हैं तभी भी हाथ में तिल लेकर ही कथा का स्मरण करें। जब आप पानी पी रहे हैं उसके अंदर भी आप थोड़े से तिल डाल करके पानी पिए। घर के और सदस्यों को भी तिल डालकर ही पानी का सेवन कराएं। जब आप भोजन बना रहे हैं उसमें भी 2 तिल के दाने डाल दीजिए। दान भी आपको तिल का करना है और साथ में पितरों के निमित्त जल में थोड़े से तिल डाल करके जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे उनके निमित्त आप जल चढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए शुभता की, हमारे जीवन में शुभता आती है। पितरों की असीम कृपा हमारे ऊपर पड़ती है। बोले विष्णु भगवान की। अगर आप पूजा कर सकते हैं तो पूजा आप कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं, नहीं व्रत कर सकते हैं तो भी आप ये जो नियम मैंने बताए हैं वो आप कर लीजिएगा। उससे भी हमारे जीवन से पापों की निवृत्ति हो जाती है, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले विष्णु भगवान की जय। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते हैं, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं, यह सब आप कृपा करके मुझे कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूं। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हो, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिलदान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग को निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन,
तिल का दान, यह सट तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सट तिला एकादशी में क्या पुण्य और क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूं। प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना कहता हूं। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आ गई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मगृह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी। जब तुम उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तो वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म कहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूं। जब उसने सटतिला एकादशी का महात्म सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से कहे अनुसार सटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका ग्रह धन्य धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य का जन्म जन्म में आरोग्यता मिलती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। सटतिले के एकादशी के दिन अगर हम व्रत नहीं कर पाते हैं तो हम इनमें से अगर 6 कार्य भी नहीं कर पाते हैं, जो आपसे सुलभ हो सकता है वो काम कर लीजिए। जैसे आप हवन कर सकते हैं तो हवन कर लीजिए। हवन को आप कैसे करेंगे? गोबर का कंडा होता है, उसे गर्म करके थोड़े से तिल के दाने उसमें भगवान विष्णु के नाम से या भगवान कृष्ण कन्हैया के नाम से उसमें आप थोड़े थोड़े तिल के दाने डालते रहें। नहीं तो कपूर जला करके भी आप इस तरह से हवन कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं, छोटे बच्चे की माँ है, घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके जल में 2-2 दाने तिल के डाल करके पूरे दिन आप उन्हें पिला सकते हैं। खाना में बना करके दे सकते हैं। इस तरह से करने से भी हमारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आप बीमार ना हो, तो आप सटतिला एकादशी के दिन हमारे शास्त्रों के अनुसार बताई गई विधि को अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन से ये पाप भी दूर हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारण्यगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एकादशी के दिन हमें श्री कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। कथा सुनते टाइम पर आपको हाथ में तिल के दाने ले लेने हैं और जब कथा चलती रहे तब आपको हुंकारा भरना है और उसके बाद उस तिल को आपने उस जल के लोटे में डाल देना है। फिर उस जल को आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं या फिर किसी पेड़ों में भी डाल सकते हैं। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर धर मुरली गिरिधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम, कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुकनित सागरम, करत केलि कलोल निस दिन कुब्जा भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निस चल पुरुषोत्तम अपरापरम, दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुसुमरम, गले फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम, वंशीधर वसुदेव छल्यो बलि चलो हरि वामनम, जल डूबते गजराक लीनो लंका छेदो रावणम, सपत दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम, द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम, दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणा करम, कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम, प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम, श्री कृष्ण केशव यदुपति केशवम, श्री राम रघुवर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम, मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम, मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी, धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे, धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर, नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम, कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी, वंशीवट तट निकट यमुना मुरली किटेर सुहावनी, भजे राधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी, जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावई, सत्य सीता नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणामई, धन्य मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम, बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम, श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को,
भक्ति अपनी देव रे माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति के शैवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छितम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम्। विष्णु भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवम्। पापहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभवो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। बोले विष्णु भगवान की जय।